अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में हम सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के लिए जो फार्मूले हैं वो डिराइव करना सीखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, हम ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं कि सिंपल पेंडुलम जो है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर चुके हैं। ये हम प्रीवियस लेक्चर में प्रूफ कर चुके हैं। अभी हमें जैसा कि पता है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्सेलरेशन जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन मीन पॉइंट की तरफ होता है, जिसके लिए हम ये नेगेटिव साइन लगाते हैं। अब ये आपको पता है कि जब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो उसकी जगह इक्वल लगाते हैं और इक्वल के बाद एक कांस्टेंट लगाते हैं। ये माइनस अपनी जगह पर आ जाएगा, एक्स अपनी जगह पर आ जाएगा। ये जो कांस्टेंट हम लगाते हैं ये कांस्टेंट सिंपल हार्मोनिक मोशन में इक्वल होता है ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होता है। ये ओमेगा क्या शो करता है, ये हम ऑलरेडी ये भी पढ़ चुके हैं कि ये शो करता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है। अब सिंपल पेंडुलम में सिंपल पेंडुलम का जो एक्सेलरेशन है वो हम प्रीवियस लेक्चर नंबर 7 में प्रूफ कर चुके हैं कि एक्सेलरेशन इक्वल होता है -g/l x के इक्वल होता है। ये हमारे पास इक्वेशन 2 आया। ये जो इक्वेशन 1 है ये तमाम सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए एक्सेलरेशन है, जबकि ये जो इक्वेशन 2 आया है ये सिर्फ और सिर्फ सिंपल पेंडुलम के लिए है। और सिंपल पेंडुलम को हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं कि ये भी सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता है। इसका मतलब ये हो गया कि ये एक्सेलरेशन भी सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए है और ये भी सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए है, तो दोनों एक्सेलरेशन आपस में इक्वल होंगे। तो दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करते हैं। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 का राइट हैंड साइड है -ω²x, जबकि इक्वेशन 2 का राइट हैंड साइड है -g/l x। x के साथ कैंसिल हो जाएगा, नेगेटिव के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो रह जाएगा ω² = g/l। लेकिन हम अगर ओमेगा की वैल्यू मालूम करना चाहते हैं तो दोनों साइड पर स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ओमेगा की वैल्यू हमारे साथ आ जाएगी g/l²। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 3 कह दिया है। इक्वेशन नंबर 3 में एंगुलर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास फॉर सिंपल पेंडुलम। अब चूंकि हम सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के लिए फार्मूला डिराइव करना चाहते हैं, तो हम जानते हैं कि टाइम पीरियड के लिए जनरल फार्मूला होता है 2π/ω, जिसको हम यूं भी लिख सकते हैं 2π × 1/ω। ये फार्मूला कहाँ से आया है, तो ये हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ पर हम ये प्रूफ कर चुके हैं, वहाँ से आप सीख सकते हो। यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू हम यहाँ से ये वाली वैल्यू उठाते हैं और यहाँ पर पुट करते हैं। तो t = 2π × 1/ और ओमेगा की जगह g/l² पुट कर लेते हैं। यहां पर इसको मैं यूं भी लिख सकता हूं, 1 है, बाय का मतलब होता है डिवाइड, तो 1/√g/l। या जब कभी हम फ्रैक्शन में डिवीजन करना चाहते हैं तो डिवीजन को हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद जो फ्रैक्शन होता है उसको हम उलट लिख लेते हैं। तो g/l है तो ये l/g हो जाएगा। 2π को 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 2π आ जाएगा और √l/g साथ में आ जाएगा। तो ये हमारे पास सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड के लिए फार्मूला आ गया। इस फार्मूले का मतलब क्या है? इस फार्मूले का मतलब ये है कि सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है ये दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। फार्मूले में एक लेंथ मौजूद है, दूसरा जी मौजूद है। मतलब टाइम पीरियड, सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है ये इस पेंडुलम के वायर की लेंथ जो है उस पर डिपेंड करता है और दूसरा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर डिपेंड करता है। अगर हम सिंपल पेंडुलम के लेंथ को इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे तो उसका टाइम पीरियड इंक्रीज या डिक्रीज होगा। मतलब यहाँ पर टाइम पीरियड
ऑफ लेंथ को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दूसरी बात, टाइम पीरियड यहां पर स्क्वायर रूट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर हम एक पेंडुलम को जमीन से ले जाते हैं मून पर, तो मून पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कम होती है, जिसकी वजह से उधर उसका टाइम पीरियड इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि टाइम पीरियड यहां पर स्क्वायर रूट ऑफ जी को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यह तो हो गया टाइम पीरियड का फार्मूला। अब फ्रीक्वेंसी के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो अगर हम फ्रीक्वेंसी मालूम करना चाहते हैं तो टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल लेते हैं, F इज इक्वल टू 1/T। अब टाइम पीरियड के फार्मूले का अगर हम रेसिप्रोकल ले ले तो ये फ्रीक्वेंसी का फार्मूला बन जाएगा। कैसे? देखो यहां पर 2π है, तो ये 2π नॉमिनेटर में है, तो इसका डिनोमिनेटर क्या है? 1 है। तो 2π/1 को अगर हम रेसिप्रोकल लेते हैं तो ये 1/2π हो जाएगा। उसके बाद है स्क्वायर रूट L/G, तो इसका जब हम रेसिप्रोकल लेते हैं तो ये हो जाएगा G/L। तो फ्रीक्वेंसी के लिए फार्मूला आ गया 1/2π स्क्वायर रूट G/L। ये फ्रीक्वेंसी टाइम सिंपल पेंडुलम के फ्रीक्वेंसी के लिए एक्सप्रेशन आ गया, और ये सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड के लिए एक्सप्रेशन आ गया। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। थैंक यू।